राहुल। हाँ जी सर। जब आप आए थे तो मैंने आपसे पूछा था हाँ जी कि आपने सब शार्क्स के बारे में क्या क्या ऑब्जर्व किया है। हाँ जी हाँ जी तो आपने बस अमन से बात शुरू करी थी और बीच में बात रह गई। हाँ जी हाँ जी। तो क्या क्या ऑब्जर्व किया फिर आपने सबके बारे में? सर बेसिकली क्या हुआ कि शार्क टैंक में ना ये लोग तो बैठते थे अपना वो कुर्सियां डाल के। हाँ। मुझे कमल की कुर्सी दे रखी है लाल रंग की प्लास्टिक वाली अलग से बाहर। मुझे जाने भी नहीं देते थे, कह रहे सुनो वहाँ बहुत अमीर लोग हैं। हाँ। तुम जो अपना आनी दीवानी लेके घूम रहे हो ना बाहर रहो। तो अब जैसे नमिता मैम है ना, ये वो है टाइम कीपर, ये बिल्कुल टाइम पे आ जाती है बिल्कुल। अच्छा। जैसे हम लोग सब लोग ऐसा तो ये क्या अगले दिन आते हैं? नहीं इनको बुलाने पड़ते हैं सर, ये बुलाने पड़ते हैं सर। अच्छा हाँ ऐसे कान पकड़ के लाना पड़ता है। तो जैसे वो न्यूज चैनल के साथ सारी दुनिया टाइम मैच करती है ना कि यहाँ देखें कितना टाइम, न्यूज चैनल वाले इनके साथ टाइम मैच करते हैं कि यहाँ देखें कि 9 बज गया कि नहीं बज गया। अच्छा, नमिता जी आ गई 9 बज गए। 9 बज गया बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत ज्यादा आप समझो कि बहुत क्लासी एकदम, अपना इनका कंडक्ट बहुत एकदम ऐसे इनका है अमीरों वाली बात इनके साथ है ना, कि अब जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो वहाँ ये लोग सारे वो हैं कि जो टूटी खोल के ऐसे कुप्पा बना लेते हैं कि पानी पीने सब लोग। मैम अपना एयरपोर्ट जाती है टूटी खोल के स्ट्रॉ लगा लेती हैं कि हाँ। और अनुपम सर तो इनसे भी क्लासी हैं, वो उन्होंने बंदे रखे हुए हैं कि मेरे बिहाफ पे पानी पी के हो जाए। Oh my God. और जैसे अब ये इनका तो पता ही कि इनको खाने का बहुत शौक है। हाँ। पर्टिकुलरली इनको नॉन वेज का बहुत शौक है। अच्छा। इनको ऐसा लगता है किसी आंटी ने लाल रंग की बिंदी लगाई तो वो नॉन वेज है। बाकी नहीं सर बढ़िया है सारी। मैं तो सीखा बहुत हूँ इन सबसे कि ऐसे जैसे इनको सारे नुस्खे पहले पता है ऑलरेडी। अच्छा। ये पहले मना कर दें कि सुनो इतना दूंगा लेना लो नहीं जाओ। अच्छा। और वो फिर अपना बाहर जाके बातचीत करके आते हैं, कह रहे चलो जितना मिल रहा बटोर के चले हम। इनको ये सारे हिसाब का पता है। इनको अगर इन्वेस्टमेंट देनी होती है ना, ये किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट दे देते हैं कि देखो हमें बिजनेस समझ नहीं आ रहा पर हमें तुम अच्छे लगे। अच्छा। ये अगर इनको ना देने हो, अच्छा वाला बिजनेस हो, प्रॉफिटेबल हो, इनको अगर इन्वेस्टमेंट नहीं देनी ना, इनके पास गिन चुन के 4 रीजन है। अच्छा। ठीक है कि अगर कोई आदमी B2B B2C मतलब दोनों में है तो उनको कहते हैं कि आपका जो है फोकस नहीं है। आप दोनों में क्या कर रहे हैं। और अगर कोई बंदा बेचारा भूला बिसरा सिर्फ B2B या सिर्फ B2C में है, कह रहे आपका विजन लंबा नहीं है। वो कह रहे हैं अगर कोई कंपनी आती है जो ऑफलाइन में भी है, ऑनलाइन में भी है, डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल भी है, उसको भी यही कहते हैं कि क्या कर रहे हैं आप ये। हाँ। और अगर कोई बेचारा इन चारों में से किसी एक में, उसको भी सेम कहते हैं क्या कर रहे हैं आप ये इनका मैंने बाहर टीवी बैठ के सारा फंडा देख लिया कि इनका ये गिने चुने रीजन है। सबसे ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड शार्क कौन सा है? कोई नहीं इनमें से। कोई इनमें से कोई सॉफ्ट हार्टेड इनमें से कोई। और सबसे द टफेस्ट शार्क अमंग यू? मेरे हिसाब से सबसे टफ नमिता मैम है। क्योंकि ये पिच के पहले 2 मिनट में बाहर हो जाती हैं। तो इनको मना के लाना कि हमारी बात तो सुन लो, वो बहुत टफ है। सबसे ज्यादा डील मैंने की है इस सीजन में। ऐसा मैम आपको लगता है? नहीं सर, नहीं सबसे ज्यादा डील मैंने की है। हाँ। क्या बकवास कर रहे हो? वो भी बिना सुने की। अच्छा आप पुणे से ले लो। पुणे। नो। देखिए अगर आपने नाम ओबरॉय रखा है इसका मतलब ये नहीं कि मैं डील करूंगा। आई सेड नो, आई हैव अदर इन्वेस्टर्स। ओके बाय। आउटगोइंग तेरी बंदा किसे डील कर रहा था तू? तू पहले पॉपकॉर्न लेके आता था, आज तू ये क्या बैग लेके आ रहा है? क्योंकि आज पॉपकॉर्न खरीदने वाले नहीं, आइडियाज खरीदने वाले आए हैं। तो मैं आइडियाज लेके आया हूं, ढेर सारे आइडियाज। सर, माई सेल्फ राजू सिंघानिया, मैं पंजाब से आया हूं। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, पंजाब से आया नहीं, निकाला गया। बट आई लव योर मिसमैचिंग ब्रो। कोई चीज आपस में नहीं मिल रही, मुंह बॉडी से नहीं मिल रहा। सारा कुछ ही अलग अलग है। He is always right because he has the Kapil Sharma show. तो हम बोल नहीं सकते, ये बोल सकता है। अब बताना क्या हुआ आगे? मैं बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि रिसेशन बहुत चल रहा है वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा है और जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने महंगे एम्प्लॉइज निकाल रही हैं। तो तुझे क्यों निकाला? ना तू एम्प्लॉय ना तू महंगा। तुझे क्यों निकाला?
मैं बताना चाहता हूँ बिकॉज आई एम नॉट एम्प्लॉय, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। स्पेलिंग बता दो एंटरप्रेन्योर का। ये तो आते ही काटने लग पड़े। सर ही इज आवर एंटरप्रेन्योर और मैं पैदा ही बिजनेस करने के लिए हुआ हूँ, ये मैं जानता हूँ। और आई हैव क्वालिटीज ऑफ लाइक दैट। हाँ, तुम्हारी अम्मी जान ने भी कुछ कहा होगा शायद, वो भी तो बोलो लाइन। अम्मी जान कहा करती थी कि कोई भी एंटरप्रेन्योर छोटा नहीं होता। हम ये देखो, ये झींगों का शाहरुख खान। क्यों तू खराब कर रहा है काम उसका? शाख, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बिजनेस फैमिली से हूँ और मेरे पापा बैंकर हैं। पूरा बता। बैंक कहाँ पे आपका? बैंकर क्या है कि मान लो इनके पिताजी को 50 का नोट देता है, नोट थोड़ा फटा होना चाहिए, साबुत नोट नहीं लेते। तो फटा नोट अगर 50 का दोगे वो 42 रुपए वापस करते हैं, 8% अपने पास रखते हैं। और सिर्फ नोट ही नहीं बदलते, पुलिस आ जाए लोकेशन बदल जाती बैंक की। अपनी टपरी उठाते हैं और निकल जाते हैं। वो पैंडेमिक से पहले की बात है, हमने धंधा चेंज कर लिया है। क्या अभी हम रैकेट बनाते हैं। रैकेट चलाते हैं। इनके पापा ने 15 लड़के रखे हैं, सारा दिन कुछ नहीं करते, रात 8:30 के बाद लड़कियां बन जाते हैं वो फिर हाईवे पे ट्रक लूटते हैं। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ पापा की बात। पापा ने वहां पर बेरोजगार लड़कों को इकट्ठे किया, आज वो 15-15 हजार रुपए कमा रहे हैं। हाँ, 15,000 रुपए और साथ में 6 दिन और 7 रात का जेल का पैकेज भी तो मिलता है कभी कभी। तो कौन सा धंधा है जो बगैर रिस्क के होता है? शाख्स, आप बताते हैं कि रिस्क ना लेना ही धंधे का सबसे बड़ा रिस्क है। इसका कोई कसूर नहीं है। पिछले हफ्ते ना यहाँ पे आए थे विवेक बिंद्रा, इसने उनका अंगूठा चूस लिया, तब से ये ऐसी बातें कर रहा है, रिस्क नहीं लेना ही रिस्क है, पता नहीं क्या। सर, मैंने बिजनेस की बात जाके अपने रस लेके आ, चाय के साथ खा, तुझे क्या लेना? मैं आइडियाज लाया हूँ बोरा भर के, लेकिन दूंगा मैं तब जब यहाँ के सब कैमरे बंद कर दिए जाएंगे। वो तू वैसे ही जब टीवी पे आता है लोग वैसे ही म्यूट कर देते हैं। टेंशन न ले उस चीज की, क्योंकि वो मुझे देखना पसंद करते हैं और धंधे का उसूल है, मूल मंत्र, जो दिखता है वही बिकता है। ये तो बिल्कुल सही बोला है इसने। इससे पहले ये जिस चैनल पे दिखता था ना वो बिक गया। यार सर एक और साइड बनाइए जैन साहब, मुंह देखो। सर, इनको मजाक करने की इतनी आदत है। अब तो हार मान जा भाई। नहीं, क्यों मानूं? ये देखा ना, फिर अमीर का साथ देता है, गरीब की सुनी नहीं रहा। क्या बात बोली है भाई। अच्छा, प्रोडक्ट तो दिखा जो लेके आया। चलिए, मैम आप सर प्रोडक्ट सबका देख लेते हैं ना। आपके पास कोई ऐसा चश्मा है जिसको लगा के आदमी अपने अंदर झांक सके कि मैं करना क्या चाहता हूँ? बनाना पड़ेगा। एक बना दीजिए प्लीज, मैं पैसे दे दूंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे नॉर्मली ये भाई साहब ना कोट वोट पहन के बैठते हैं इंटरव्यू देने। आज आप अमीर आए ना तो कमीज पहन के बैठ गया, शायद इसको भी कुछ दे के जाओ आप। पॉइंट है, पॉइंट। अच्छा, ऊपर से बटन भी ऐसे खोले या यहीं डाल के जाओ। मैं यहाँ पे पैसे क्यों रखूंगा, इधर ब्याज ज्यादा आता है। सर, मैं प्रोडक्ट लाया हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट और ROI अनलिमिटेड। सर, मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 10 रुपए आपने लगाने हैं, उसमें 10 रुपए और करोड़ों का मुनाफा है। प्रोडक्ट में लाया। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है? ये देखिए, ब्लेड सिर्फ 10 रुपए का। इससे आप किसी भी दुकान का ताला खोल सकते हैं। ये तो फिर चोरी हो गई भाई साहब। चोरी तब होगी जब आप पकड़े जाओगे। दिस इज स्टार्टअप टुवर्ड्स ए हिंदी बोल मर, तेरे मुंह में फंस रहे स्पेलिंग इंग्लिश के। इसके बाद तो जेल में जाओगे, रॉयल लाइफ का होगी भाई। सर देखो, जो बंदा ये काम करेगा वो इसका मतलब गरीब है, उसके पास पहले 2 रोटी नहीं है, या तो चोरी करके ज्यादा रोटी खाएगा, नहीं तो जेल की 2 रोटी तो है ही। करेक्ट। दिस इज स्टार्टअप। कमाल है। वेरी गुड। और अगर आपको पसंद नहीं है कोई, ये नहीं है तो इसके पास चूरण भी है। नहीं सर, जेल से मत डरिए आप। मेरे पास दूसरा स्टार्टअप है, उसमें थोड़ी सी बेशर्मी चाहिए साथ में। ये तेल है, सिर्फ चड्डी पहन के तेल लगा लीजिए, कोई भी आपको पकड़ेगा, पकड़ ही नहीं सकता, आप फिसल के निकल जाओगे। सो दिस इज ऑल। काली चड्डी गैंग सुना होगा आपने? तो वो इनके चाचा जी फाउंडर मेंबर थे उसके। सारी बॉडी पे तेल लगाते थे, पुलिस को पता चल गया भी चड्डी पे तेल नहीं होता। उन्होंने एक दिन चड्डी से पकड़ा, इसका चाचा चड्डी से ऐसे निकला है जैसे बोतल में से रॉकेट इतनी तेज नहीं निकलता।
इसमें कितना कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? और 2% इक्विटी, 2% इक्विटी, पैसा कितना? 1 करोड़। 1 देखो करोड़? मुझे ये लग रहा है कि ये ज्यादा है। हमें नहीं लगता कि हम सब मिलके तुम्हें 2-2 थप्पड़ से ज्यादा मार सकते हैं। सर मैं फिर सस्ता आइडिया, परफेक्ट। क्या? सर इतने दिन आप करोड़ों रुपए के फ्लैट लेते हैं, बालकनी, सी फेसिंग, गाड़ियां लेते हैं इतनी लग्जरीज। सर एक कबूतर आता है, उसके ऊपर अपनी गुड लक फेंक के चला जाता है। करोड़ों रुपए की चीजों पे इतनी गंदगी हो रही है ना सर, उसका मैंने एक उपकरण बनाया है। ओए, हम कबूतरों को कच्छे पहनाएंगे। एक बात बताओ, तुमने खुद पहना आपने है? खुद पहना है? आप दोनों का दिमाग एक जैसा क्यों चल रहा है? नहीं पर मैं बता रहा हूँ सर, 99% इक्विटी ओनली ₹199 ले लीजिए। क्यों? क्योंकि कच्छे आपने पहनाने हैं। मेरे पास एक आइडिया, उससे सारे सहमत होंगे। जरूर जरूर। सिक्योरिटी Security। और कोई बचा आइडिया? यार ये पता नहीं क्यों डाल दिया उन्होंने, लिखा तो है नहीं इसके बारे में कुछ। सर थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको कोई ना कोई आइडिया जरूर पसंद आएगा। एक बार जोरदार तालियां हमारे शाख्स के लिए। आइए सर प्लीज। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए और बड़ा मजा आता है आप सबसे मिलके। थैंक यू सर। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। थैंक यू।